Students, let's read this question. Identify the incorrect statement from the following. ठीक है, हमें incorrect statement हमें find करनी है. हमारे पास 4 statements given है in each option. इसमें से incorrect जो है हमें वो find out करनी है, right? पहला है 5% of a sulfur is used as cross-linking agent in the manufacture of tire rubber. Second is neoprene has superior resistance to vegetables and mineral oils. Third है butane is formed by the free radical polymerization of chloroprene. And fourth है butane is used in making oil seals, tank lining, etc. ठीक है, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि चारों के चारों ऑप्शन ही आपके रबर से रिलेटेड है, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रबर्स, राइट? रबर्स आपके सिंथेटिक रबर्स होती हैं एंड नेचुरल रबर्स होती हैं, राइट? चलो, अब सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, राइट? एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है, ठीक है? तो पहला है 5% ऑफ अ सल्फर इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. क्यों सही है? एक्चुअली जो नेचुरल रबर होती है ना, जो टायर रबर है नेचुरल रबर ही है, राइट? जो नेचुरल रबर होती है हमारी, राइट, जो नेचुरल रबर होती है, राइट, ये क्या होता है अगर इसका हम टेम्परेचर 335 केल्विन से ज्यादा करेंगे, राइट? इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 335 केल्विन, ऐसे केस में क्या हो जाती है, ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है, राइट? और अगर इसका टेम्परेचर हो जाएगा लेस देन 283 केल्विन, ऐसे केस में क्या हो जाती है, ये इट शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, राइट? ठीक है, बाकी क्या है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होती है, ठीक है, और मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो अटैक होता है उसको ये रेजिस्ट करती है, राइट? नॉन रेजिस्टेंट होती है उसके लिए, राइट? तो इन ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि सॉफ्ट हो जाना वाटर एब्जॉर्प्शन पे, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नॉन रेजिस्टेंस होना, राइट? नॉन रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को, राइट, इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सॉफ्ट हो जाना, वाटर शोज हाई वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, नॉन रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, इनको इंप्रूव करने के लिए क्या करा जाता है, एक प्रोसेस किया जाता है, इंप्रूव दीज प्रॉपर्टीज, राइट? तो एक प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, अ प्रोसेस इज डन विच इज नोन एज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. क्या कहा जाता है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, राइट? ये जो 5% सल्फर की जो क्रॉस लिंकिंग करी जाती है ना, ये वल्केनाइजेशन का ही पार्ट है. कैसे होती है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. जैसे मान लो ये CH2 C CH CH2 CH3 ऐसे है, राइट? एक और है CH2 C CH3 CH CH2. अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 चेन्स है, इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी. क्या हो जाएगी? क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है? ये थोड़ा सा उधर बना है, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, राइट? इस क्रॉस लिंकिंग के ये ना एक्चुअली पैरेलल ही आएगा, रुक जाओ, ठीक है? तो मैंने दिखाया तो है ही अभी आपको, CH2 C अब सही है, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा, ये जो सल्फर है क्या करेगी, क्रॉस लिंक करेगी यहाँ पे, राइट? इसी को बोला जाता है क्रॉस लिंकिंग, राइट? ऐसे ये जो वल्केनाइज रबर है, जिसका स्ट्रक्चर है ये वल्केनाइज रबर का है, राइट? एक और मैं बना सकती हूँ यहाँ पे, CH C CH3 डबल बॉन्ड CH2 रबर है, राइट? राइट, अब इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में यहाँ देखो क्या हुआ, क्रॉस लिंकिंग, ये, ठीक है? क्या है, वल्कनाइज रबर है. तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, ठीक है, ये जो 5% सल्फर होती है, इट इज यूज्ड, राइट? 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट, ठीक है?
तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, नियोप्रीन है सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल मिनरल्स एंड ऑयल्स। बिल्कुल सही बात है। नियोप्रीन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, वैसे इसका स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि हम नियोप्रीन डिस्कस कर रहे हैं तो मैं नियोप्रीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आपको। CH2CCl। ठीक है, CH2 राइट। ये स्ट्रक्चर है नियोप्रीन का, राइट। ये स्ट्रक्चर है नियोप्रीन का। ठीक है, तो ये जो आपका नियोप्रीन होता है ना, राइट, इट हैज अ सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल मिनरल एंड ऑयल। बिल्कुल सही बात है। फिर ब्यूना एन इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। देखो, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से तो बनती है, राइट। ठीक है, इसमें जो आपका, क्योंकि पेरोक्साइड कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन क्लोरोप्रीन से नहीं बनती, ये फॉल्स हो गया। तो ब्यूनाइन बनती कैसी है, मैं आपको बता देती हूँ। राइट, ब्यूनाइन कैसे बनती है, कोपोलिमराइजेशन से बनती है। किस किसका कोपोलिमराइजेशन होता है, तो 1,3 डायरेक्ट बना के दिखाती हूँ। ब्यूनाइन प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइट। इट इज फॉर्म्ड बाय द कोपोलिमराइजेशन, लिख देते हैं चलो पहले। इट इज फॉर्म्ड बाय द copolymerization of 1,3-butadiene and acrylonitrile। इससे बनता है ये। क्लोरोप्रीन लिखा हुआ था वहां पे, तो बिल्कुल गलत लिखा है, राइट। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसके एनमोल्स ले लिए हमने। साथ में हमने एक्राइलोनाइट्राइल लिया। एक्राइलोनाइट्राइल क्या हुआ, ये होता है एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसके भी एनमोल्स ले लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, कोपोलिमराइजेशन होगा, राइट। अभी कोपोलिमराइजेशन होगा तो अभी जो आपके पास रबर बनेगी, ये बनेगी ब्यूना एन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH, CN। ये बॉन्ड यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ आया, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज ब्यूना एन, राइट। और ये जो ब्यूना एन होती है, ठीक है, ब्यूना एन, राइट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग oil seals, tank lining, etc. राइट। ठीक है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारा ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, कोपोलिमराइजेशन से बनती है, पेरोक्साइड यूज होता है इसमें, राइट, लेकिन क्लोरोब्रीन से नहीं बनती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी मैंने अभी भी आपको बताया कि इट इज यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग, एक्सेट्रा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, गॉट इट। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कोपोलिमराइजेशन होता है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। थैंक यू, कीप स्टडिंग।